रेजिडेंट ईविल का नया ऑफिशियल ट्रेलर आते ही एक स्ट्रेंज चीज हुई। लोगों ने जॉम्बीज देखे, रैकून सिटी का केओस देखा, क्रिएचर्स देखे, लेकिन पुराने फैंस सबसे ज्यादा मॉन्स्टर्स की बात नहीं कर रहे थे। वो ब्रायन को ड्रॉर्स चेक करते, बुलेट्स ढूंढते, शॉटगन शेल्स उठाते और टाइपराइटर नोटिस करते देख रहे थे। रिएक्शन ऑलमोस्ट एक ही था, भाई ये फाइनली रेजिडेंट ईविल जैसा फील हो रहा है। और मुझे लगता है जैक क्रेगर ने समझ लिया है कि रेजिडेंट ईविल को स्केरी बनाने के लिए सिर्फ बड़ा मॉन्स्टर नहीं चाहिए, व्यूअर के ब्रेन को वही फील कराना पड़ता है जो गेम खेलते वक्त होता था। और इसके लिए उसने ब्रायन के साथ एक डिलिबरेट डिसीजन लिया है। उसे पावरफुल हीरो नहीं बनाया, बल्कि ऑलमोस्ट वही इंसान बनाया है जो हम में से कोई रकून सिटी में फंस जाए तो होगा एंड तक रहना। क्योंकि ब्रायन के बारे में एक डिटेल ऐसी है जो कैजुअल व्यूअर्स शायद मिस कर दें, और वही एक्सप्लेन करती है कि लियोन केनेडी इस कहानी का हीरो क्यों नहीं है। ब्रायन कोई सोल्जर नहीं, स्पेशल एजेंट नहीं, ट्रेंड सर्वाइवर नहीं। वो ऑस्टिन एब्रम्स का कैरेक्टर है, एक मेडिकल कुरियर, एक नॉर्मल आदमी जो एक रात अपने काम के चक्कर में ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां हर अगला डिसीजन उसकी लाइफ बदल सकता है। और यही इस मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि जिस मोमेंट हीरो बहुत केपेबल दिखने लगता है, हॉरर का एक हिस्सा खत्म हो जाता है। तुम्हें लगता है अगला डोर खुलेगा तो वो संभाल लेगा, क्रीचर आया तो फाइट कर लेगा, लेकिन ब्रायन को खुद नहीं पता अगले कमरे में क्या है, कौन सी आवाज डेंजरस है, क्या उठाना है, क्या छोड़ना है, और जो डिसीजन वो अभी ले रहा है वही उसे बचाएगा या और अंदर फंसा देगा। यही रेजिडेंट ईविल गेम्स का असली डर था। मॉन्स्टर सामने आने के बाद नहीं, कई बार उससे पहले। जब हॉलवे खाली है लेकिन तुम्हें पता नहीं वो सच में खाली है या नहीं। हमारा ब्रेन अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता। डेंजर साफ हो तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन मिसिंग हो तो इमेजिनेशन बाकी जगह खुद भर देती है। छोटी आवाज थ्रेट बन जाती है, बंद डोर सवाल बन जाता है, और एम्पटी रूम भी सेफ नहीं लगता। अब यहां क्रेगर की सोच इंटरेस्टिंग हो जाती है। उसने खुद बताया है कि उसे रेजिडेंट ईविल में रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत पसंद था। कितनी बुलेट्स हैं, हीलिंग आइटम्स कितने हैं, क्या कैरी करना है, क्या छोड़ना है। मतलब सर्वाइवल सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं, डिसीजन से होता है। इसीलिए ट्रेलर में ब्रायन का ड्रॉर सर्च करना या शॉटगन शेल्स मिलना रैंडम फैन सर्विस नहीं लगता। वो तुम्हें उसी मेंटल स्टेट में डालता है जिसमें प्लेयर सोचता है, मेरे पास कितना बचा है और क्या ये अगले रूम के लिए इनफ होगा। और टाइपराइटर पुराने फैंस के लिए वो सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं है। गेम्स में टाइपराइटर सेव और थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस की मेमोरी से जुड़ा हुआ है। इसलिए उसे देखकर एक वियर्ड कंफर्ट फील हो सकता है। एक प्रॉप बिना एक्सप्लेनेशन के पुरानी फीलिंग एक्टिवेट कर देता है। लेकिन ब्रायन को वीक बनाने का असली रीजन इससे भी बड़ा है। क्रेगर ने उसे एक एवरीमैन कहा है, नॉर्मल आदमी जो कॉम्बैट में खास अच्छा नहीं, सर्वाइवल एक्सपर्ट नहीं। और उसके हिसाब से ब्रायन कुछ वैसा है जैसे एवरेज प्लेयर खुद अचानक रेजिडेंट ईविल गेम के अंदर पहुंच जाए। यानी ब्रायन सिर्फ कैरेक्टर नहीं, वो हमारा अवतार है। वो रूम सर्च करता है तो हम भी यूजफुल चीज ढूंढ रहे होते हैं। वो किसी आवाज पर रुकता है तो हम भी पूछते हैं, आगे जाई या वापस। और यही मूवी और गेम के बीच की डिस्टेंस कम कर देता है, क्योंकि हम अनस्टॉपेबल हीरो को नहीं देख रहे, हम उस इंसान को देख रहे हैं जिसे खुद नहीं पता वो सरवाइव करेगा या नहीं। और अब वो डिटेल जिसका मैंने शुरुआत में प्रॉमिस किया था, ये मूवी लियोन केनेडी की रेजिडेंट ईविल 2 स्टोरी को रीमेक नहीं कर रही। क्रेगर ने साफ कहा है कि उसकी कहानी रेजिडेंट ईविल 2 की दुनिया और उसी हॉरिबल रकून सिटी नाइट के आसपास लगभग साइडलाइंस पर चलती है। गेम स्टोरी अपनी जगह है, लेकिन कैमरा किसी और ऑर्डिनरी इंसान के पीछे है, और यही टेंशन को डबल कर सकती है। हमें रैकून सिटी का नाम सुनते ही अंदाजा है कि चीजें कितनी बुरी होने वाली हैं। अम्ब्रेला क्या है फैंस जानते हैं, लेकिन ब्रायन नहीं जानता। हम डेंजर उससे पहले पहचान सकते हैं, जबकि वो अभी रूल्स सीख रहा है। यानी ऑडियंस के पास ब्रायन से ज्यादा इंफॉर्मेशन है। हम नाइटमेयर को आते हुए देख सकते हैं, ब्रायन नहीं। और शायद इसीलिए लियोन को हटाना स्मार्टेस्ट चॉइस है। लियोन को देखकर हम कॉम्पिटेंस एक्सपेक्ट करते,
ब्रायन को देखकर अनसर्टेनिटी फील करते हैं, और सर्वाइवल हॉरर में अनसर्टेनिटी ही करेंसी है। तो शायद इस नए रेजिडेंट ईविल की सबसे स्केरी चीज कोई ज़ॉम्बी, म्यूटेंट या जंप स्केयर नहीं है। सबसे स्केरी चीज ये है कि ब्रायन हमारी तरह है। उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं, अनलिमिटेड एमो नहीं, परफेक्ट प्लान नहीं। फिर भी उसे अगला डोर खोलना पड़ेगा, और शायद जैक क्रेगर ने रेजिडेंट ईविल का वही सीक्रेट पकड़ लिया है जो कई एडेप्टेशंस मिस कर गईं। असली डर सिर्फ उस चीज में नहीं था जो तुम्हारा पीछा कर रही थी। असली डर उस मोमेंट में था जब कुछ बुलेट्स बची हों, सामने डार्क हॉलवे हो, दूसरी तरफ कुछ हिल रहा हो जिसे तुम देख नहीं सकते, और गेम फिर भी तुमसे कहे आगे बढ़ो। ये मूवी सिर्फ रेजिडेंट ईविल की स्टोरी रिक्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रही, ये रेजिडेंट ईविल खेलने की फीलिंग रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है। और अगर मूवी ये फीलिंग थिएटर में सच में पकड़ लेती है तो रैकून सिटी इस बार सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए तुम्हें लगेगा कि तुम खुद उसके अंदर फंसे हो,